चलो ठीक। चलो ग्रामर में पहला चैप्टर, पहले बताओ पार्ट ऑफ स्पीच बढ़ा दें। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? हाँ नहीं लाला, बुक में लिखता है कितना? 8 है ना। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ। लेकिन ध्यान रखना एक चैप्टर और जुड़ा है इसमें, एक आर्टिकल वाला चैप्टर। कौन सा? आर्टिकल को ले करके 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 9 होते हैं। अच्छा, इसमें मैं बात करूं तो जो इसकी बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यही ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी बात करें तो कितने प्रकार? 9 बताया ना। एक पहला क्या हो गया? नाउन। पहला क्या हुआ वो? पहला नाउन हो गया। दूसरा आप क्या कर लोगे? एक नाउन हो गया। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। और चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। और 7वां क्या हुआ? 7वां हाँ लिख देता हूँ, कंजंक्शन। नहीं, हाँ चलो, कंजंक्शन। और 8वां इंटरजेक्शन। और 9वां आर्टिकल। ठीक ना, मतलब ये 9 में चलेगा। तो पहला हमको पढ़ना कौन सा है लाला? नाउन। पहला मुझे पढ़ना है बबुआ नाउन। सबसे पहले ये देखना है कि नाउन क्या होता है। तो किसी को पता है नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? हाँ, किसी को पता है क्या होता है नाउन? हाँ, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक ना। आप एक चीज समझ लेना, नाउन की परिभाषा में सिर्फ एक ही चीज समझना कि संसार की सारी वस्तु नाउन है। नाउन के चक्कर में ज़्यादा ये मत पढ़ना कि फलानवा नाउन है तो ढकनवा नाउन है और नाउन क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउन का मतलब क्या हुआ? ऑल थिंग्स इज नाउन। सभी वस्तु क्या है? नाउन है। जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जिसे छू सकते हो, और एक आता है कि कैन बी फेल्ट, मतलब जो महसूस किया जा सकता है। वो तो अब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, लेकिन पूरे संसार का नाउन यही है कि जिसे हम छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। सभी क्या होते हैं? अब बताओ इस संसार में तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जो दिख रहा है वो सभी क्या है? अब ये मत कभी सोचना कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। ऐसा नहीं, मतलब सभी नाउन है। एक चीज आप समझना, नाउन क्या होता है? सब होते हैं नाउन। जो आपको दिखता है, जिसे आप छू सकते हैं, और एक होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? पहले बात तो इसको क्लियर कर लो। अब कोई बताओ धूल क्या होता है? धूल, हाँ क्या होता है जी? नहीं दिखता का धूल? तब जब दिखता है तब क्या उसमें सोचने की बात है? हाँ,
तुम लोगों का शूज, ये क्या है? हम क्या है? अब तुम क्या हो? हाँ, तो अगर हम नाउन तो तू नाउन, ठीक ना? अब तुम लोग, अरे अभी मत सोचना कि हम लड़के तो हम नाउन नहीं है, खाली लड़कियां नाउन होती हैं, ऐसा नहीं है, सब नाउन है, ठीक ना? अरे वो वाले नाउन नहीं जो विवाह करवाती हैं, है ना? नाउन, है ना? तो संसार की सभी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं, ठीक ना? अब ये अपने दिमाग से हटा देना कि लाला कि ये नाउन या वो नाउन जो भी आपको दिखते हैं, चाहे जानवर हों, चाहे मतलब कीट पतंगे इंसेक्ट्स हों, या पेड़ पौधे हों, या ह्यूमन बींग्स हों, कुछ भी हों, है ह्यूमन बींग्स हो गए, कुछ भी होगा, जो कुछ भी जो आपकी अपनी आंखों से दिखाई देगा और जिसे आप छू सकते हैं और जिसे फील किया जा सकता, फील वाला तो देखा नहीं जाता है, वो तो अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये संसार में जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक ना? अब इसके चक्कर में पता फलाना जो भी है नाउन, सब जो दिख रहा है एक किनारे सब गिना दो, सब नाउन है, ठीक है ना? अच्छा, नाउन को सबसे पहले दो में बांटा गया है। कितने में? कितने में बाबू? दो में। एक काउंटेबल, एक क्या होता है? एक बाबू होता है काउंटेबल, काउंटेबल, और एक होता है अच्छा, काउंटेबल किसे कहते हैं? जिसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल? अच्छा, एक ठू मान लो, एक ठू जोड़ लेते हैं काउंटलेस। क्या जोड़ लेते हैं? एक क्या मान लेते हैं? काउंट फिर लिख दिया, CO लिख रहा हूं। काउंट, ये जो वाला नाउन है ना, ध्यान रखना, एक जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, और एक जिसे गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल हो गया। एक काउंटलेस होता है ना, जिसे गिन सकते हैं लेकिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बाजार में गैला सब्जी आने, तो काला दूठू आलू दे दा, कितना? 1 किलो ना, तो 1 किलो आलू काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन गिनने की जरूरत पड़ती है क्या? लेने के बाद कोई गिनता है? यानी गिन सकते हैं पर गिनने की जरूरत, इसे होता मटेरियल नाउन, है ना? जिसे हम मेजर मतलब तौल सकते हैं, है ना? जैसे आप मटेरियल में जो खाने वाली वस्तु है, कुछ भी सामान आप लेने जाते हो व्हाटएवर, तो आपको किससे? तौल से मतलब होता है, मेजर और वेट, मतलब आपको तौल से मतलब होता है कि कितना मुझे चाहिए। जैसे आप मान लो 1 किलो चीनी है, अगर गिनना ही रहे तो क्या चीनी नहीं काउंट हो सकता है? हो सकता है, लेकिन गिनने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है ना? आम लेने गए, 1 किलो आम मांगा, चाहे 2 ही चढ़े, चाहे 1 ही चढ़े, चाहे 20 चढ़े, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? किलो से। तो उसको हम किस में रख लेते हैं? काउंटलेस में। तो काउंटेबल नाउन हमारे जो होते हैं, काउंटेबल, पहले बात को समझ लेना, नाउन जो होता है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड अनकाउंटेबल। क्लियर? अच्छा, काउंटेबल की मैं बात अगर कर लूं, किसके? काउंटेबल। तो इस काउंटेबल में बाबू 3 होते हैं। एक कौन कौन? एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल की बात करूं तो इसमें 2 होते हैं। एक कौन? मटेरियल, और एक अब्स्ट्रैक्ट। ठीक? तो ये हमारे ये 3 जो होते हैं, ये क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं, इनको गिना जा सकता है। और ये अनकाउंटेबल, मटेरियल मैंने बताया ना, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मान लो मटेरियल को क्या मान लेते हैं? काउंटलेस,
क्या मान ले? काउंट लेस है ये। और अब्स्ट्रैक्ट को भाई काउंट किया ही नहीं जा सकता। तो हमारे पास कितने नाउन होते हैं? 3 हैं बाबू। कितना जी? 5 नाउन है। पहला नाउन कौन सा है? कौन सा है? पहला नाउन कौन सा होता है? प्रॉपर। लेकिन मानते हैं कॉमन। चलो ऐसे थोड़ा कॉमन मान के चलते हैं, ठीक ना। पहले मान लिया हम क्या? कॉमन। दूसरा प्रॉपर। तीसरा कलेक्टिव। चौथा मटेरियल। और पांचवा? चलो ठीक ना। अब पहले नंबर संसार को समझ लो। संसार की सारी वस्तु क्या होती है बाबू? संसार की सभी वस्तु क्या होती है? नाउन होती है। कोई भी होगा। अच्छा, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक जिसे काउंट यानी गिना जा सकता है, और एक अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। 2 प्रकार के हो गए। अच्छा, टोटल नाउन जो हमारे हैं ये 5 हैं। कितने हैं? संसार की सारी वस्तुओं को 5 में बांट दिया गया। 5 प्रकार का बता दिया गया कि ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब 5 प्रकार में नाउन तो सभी हैं। सभी क्या हैं? सभी नाउन हैं। लेकिन जैसे एक बाप के 5 लड़के, बाप कौन है? एक ही है ना। लेकिन 5 कौन है? बेटे हैं। तो जैसे नाउन को कौन मान लो? नाउन को बाप मान लो। नाउन कौन है? फादर है। क्या है? और ये क्या है? 5 ये सब कौन है जी? भाई 5 कौन है? हाँ, अरे भाई सन मान लो इनको, ठीक ना। वो पिता है। तो नाउन तो सभी हैं, लेकिन कितने प्रकार के हैं? 5। अच्छा, 5 लड़के अगर हैं किसी बाप के, तो सभी जान लो अलग अलग तरीके के होते हैं। कि कई तरीके सब होते हैं। उनमें कुछ सीधा होते हैं, कोई उदंड होता है ना, कोई फार के गुटखा खाए घूमते हुए, कोई बेचारा उसमें साधु निकल जाएगा, तो कोई बहुत मारने वाला कोई गुंडा निकल जाएगा। कई प्रकार के होते हैं। अब इस चीज़ को समझना कि 5 क्या होते हैं। 5 प्रकार के नाउन हैं। सबसे पहले बात को समझ लेना, इस संसार में जो खुद से नाम पाता है, कैसे? खुद से। कोई नाम रखता नहीं है। ऐसा नाम जो खुद से मिलता है वो कॉमन नाउन होता है। जैसे जैसे पैदा, मान लो ये पैदा हुआ, ठीक ना। तो पहले पैदा क्या होते हैं? हाँ, क्या पैदा होगा? अरे कहाँ बताओ? हाँ, या तो क्या होगी? लड़की होगी, या तो क्या होगा? अच्छा, ये कह सकते हैं ना। अच्छा, लड़की कौन नाम रखा? माता पिता लड़की नाम रखे हैं। कोई रखा है क्या? नहीं, वो अपने आप मिल जाता है ना। लड़का अपने आप। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, बाबू का पैदा हो, लोग कहने बच्चा, बेबी भी कह सकते हैं ना। कहने उनके बच्चा पैदा भइल। लड़का पैदा, लड़का, बच्चा, है ना, बच्ची, बेटा, क्या पैदा हुआ? हाँ, मुंह एकदम पूरा सिनेमा चौड़ा हो जाला। हाँ, आज जब बिटिया पैदा भइल तो मालूम होने मर गई है ना। तो ये 2 पैदा हो सकते हैं ना। हाँ, मैं देखा हूँ लड़का पैदा भइल, गांव भर के लड्डू बटल। मेरे वहाँ की बात है, गांव भर में लड्डू बटा। और बिटिया जब पैदा भइल है, कुछ था है ना, चला। तो भाई एक लेकिन ये गलत है, कोई डिफरेंस नहीं। तो देखो, पहले बात को जरा समझना। पैदा होते ही लड़का लड़की जो भी हम नाम कह सकते हैं ना, तो जो और कोई इसे रखता नहीं है, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या होता है? जैसे गांव में कुत्ता होता है ना। कुत्ते का नाम कौन रखता है? कोई नहीं, अपने आप मिल जाता है ना। वो होता है कॉमन नाउन।
लेकिन अगर कोई घर पे अगर पालता है तब, जैसे हाँ, अब बात को जरा समझना मेरी बात। जैसे कोई पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, चाहे लड़का चाहे लड़की, लेकिन बाबू ये कौन सा नाउन है? हाँ, ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? लेकिन जब घर अस्पताल से कहाँ आएगा, ये घर आएगा। कहाँ आएगा? जब घर आएगा 10, 15, 20 दिन बीतेगा ना, तो इसका नाम रखेंगे, सब नामकरण करेंगे कि जिंदगी भर लड़के बुलाएंगे नहीं, तो फिर इसका नाम कुछ रखेंगे, है ना। जैसा मान लीजिए इसका नाम क्या रख दिया, रेहान कर दिया, क्या हो गया? अब देखो इसको कोई लड़का नहीं बुलाएगा, लड़का जब लड़का था तो कौन सा नाउन? रेहान हो गया, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ध्यान रखना, जो आप हो वो कॉमन हो, लेकिन आपका नाम प्रॉपर है। जैसे मोबाइल, ये नहीं मोबाइल, मोबाइल सबके मोबाइल कह सकल ना, तो कौन सा नाउन है? कॉमन है। मतलब सबको, कॉमन का मतलब सबको समान रूप से बोला जाए। लेकिन जो मोबाइल का कंपनी होता है, MI का, वीवो है ना, एप्पल, दुनिया भर का है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा नाउन? जैसे बताओ पंखा, पंखा कौन सा नाउन होगा? हाँ, अरे आपके घर का भी पंखा, ये भी पंखा, सब पंखा, लेकिन बजाज, क्रैम्पटन हो गया, तो ये कौन से नाउन में? प्रॉपर। क्योंकि जो, ध्यान रखना, कोई जो वस्तु है सभी उसको बुलाते हैं, वो होता है कॉमन, लेकिन अगर उसका हम कोई अलग से नाम रख दे, क्या हो जाता है? वो प्रॉपर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जैसे मैं लिख दूं मोटरसाइकिल, तो कौन सा नाउन है? सब गाड़ी है ना, लेकिन मोटरसाइकिल की जो कंपनी की नाम है वो क्या है? वो क्या है? प्रॉपर। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो जो सभी बुलाए वो क्या होता है? जैसे गांव, गांव कौन सा नाउन है? ये भी गांव, वो भी गांव, सबको गांव कह सकते हैं। लेकिन कुनवार, मोगलहा, जो स्पेशल नाम हो गया उसे प्रॉपर नाउन। वो क्या होता है? प्रॉपर। तो जब पैदा हुआ था कौन सा नाउन था? रील बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, तुम समझ रहे हैं। जब तुम पैदा हुई थी तो कौन सा नाउन थी? कॉमन थी ना। थोड़ा बड़ा हो गई, नाम पड़ गया, कौन सा नाउन? अच्छा, थोड़ा सा उससे भी बड़ा हो गई, अरे इतना बड़ा थी, इतना बड़ा हो गई, हाँ, आँखियों की देखा, तो ये भैया ये कॉमन थी ना, नाम पड़ गया प्रॉपर। थोड़ा बड़ा हो गई तो देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे कहाँ भाग के जाते हैं? बच्चों के पास, है ना। जहाँ बच्चे खेलेंगे वहीं भाग के जाएंगे। तो बबुआ जहाँ 2-4 लोग कलेक्ट हो गए, कलेक्ट मीन्स क्या होता है? तो जहाँ इकट्ठा हो गए वो कलेक्टिव हो गया। जैसा तुम लोग क्या हो? इकट्ठा हो ना, कलेक्टिव नाउन हो। पैदा हुए थे कौन से नाउन में? नाम पड़ा था कौन सा नाउन? जब 2-4 जने बीच हो गए तब कलेक्टिव। बाबू जब इतना बड़ा रहा तब नाम जब पड़ल आपका, और मान लो 2-4 जनी बीच जब जाए लगल तब कलेक्टिव। कौन सा नाउन? तब है नहीं आ जाओ। चलो जी थोड़ा सा, अब देखो कलेक्टिव था ना, अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है भाई। बड़ा है, उतना बड़ा रहेगा जी, तो बढ़ेगा ना। बड़ा हुआ गया, इनकी कौन है? मम्मी है। देखा आँखिया बदल गए इनके, है देखा आँख अब सही हुआ। ये बाबू कौन है? ये लड़का है ना, कौन है? रेहान है ना। ये बाबू रेहान है। अरे रेहान की कौन है? मम्मी। कौन है? मम्मी है। रेहान उंगली पकड़ के मम्मी का कहाँ चला? मार्केट। कहाँ गया? बाजार गया ना। अब बाजार जाएगा तो कहेगा मम्मी 2 किलो आलू ले लो। छोटे बच्चों को क्या चाहिए जी? छोटे बच्चों को क्या चाहिए? खिलौना या तो खाने वाला, यही ना। अब तुम सोचो, छोटा बच्चा है और वो कहेगा सब्जी, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, प्याज, ऐसा कुछ बोलेगा? पहले नंबर जो खाने वाला वस्तु उसको। अब एक लगाया है आइसक्रीम। क्या लगाया है?
हाई देखा, ये कहा बाबू आइस क्रीम। अब देखा वो कौन देखा? रेहान। तो रेहान बोला मम्मी क्या चाहिए? आइस क्रीम। बबुआ मम्मी ले दी क्या? आइसक्रीम। किसको? अरे बाबू को, है ना? अभी क्या करते हैं? चाटत हैं के, है ना? देखा बाबू? अच्छा अब देखो, ये खाने वाली वस्तु है ना आइसक्रीम, तो आइसक्रीम हो गई मटेरियल नाउन। कौन सा? हाँ। पैदा हुआ कौन सा नाउन? नाम थोड़ा पड़ा तब, दो चार दिन पीछे गया तब। और जब कुछ खाने, पहले दूध पीता है ना, बाद में खाता है ना, तो जब कुछ खाने लगा तब क्या हो गया? अभी आइसक्रीम खा रहा है, ठीक ना? तो इसकी जो मम्मी है आई, ये इससे पूछती हैं बाबू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? तब ये क्या कहेगा? नीक लग रहा है। चाहे मीठ, तब क्या कहेगा? ये स्वीट है। कैसा है? ओ मीठ है। आप क्यों कहते मीठ निकाल के दिखाओ, दिखा पाएगा? जैसे अभी आम खाए हो, खट्टा खट्टा है, अब क्या क्या खट्टा निकाला मुँह से, आम में दिखा पाओगे? और खट्टा, तो ये स्वीट दिख सकता है क्या? ये आइसक्रीम दिखा सकते हो, पर मीठा वो तो अंदर में महसूस कर रहा है, ये फील कर रहा है। ये कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट। कौन सा नाउन? दिखाई नहीं देगा लेकिन फील होगा। अब बात को जरा समझ लेना। चलो जी तुम इन्हें और कितने प्रकार का नाउन बाबू? कितने प्रकार का नाउन बाबू? 5 प्रकार का। 5 ना? पहला कौन सा नाउन? दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, और पांचवा अबस। अब देखो बाबू, रील दिमाग में बैठ गया है ना? कहाँ गया जी? बैठा ना? अब ये बच्चवा था, यही ना? जब पैदा हुआ था कौन सा नाउन? कौन सा नाउन था बाबू? कॉमन ना? बॉय कौन सा नाउन था? गर्ल कौन सा नाउन है? सन कौन सा नाउन? डॉटर कौन सा नाउन? फादर कौन सा नाउन? मम्मी, अभी ने कहा हमार मम्मी, सबका मम्मी, लेकिन मम्मी का नाम वो प्रॉपर नाउन। बात को समझ पा रहे हो ना? पिताजी, हाँ, फादर क्या है? कॉमन है, सबको बुलाया जा सकता है, लेकिन फादर का नाम, हाँ। तो जब पैदा हुआ कौन सा नाउन? अस्पताल से घर आया, नाम जब पड़ गया तब क्या हो गया? कौन सा नाउन? प्रॉपर। कौन सा नाउन हो गया? थोड़ा और बड़ा होगा ना, जब थोड़ा चलने लगेगा, हाथ पैर डोलेगा, तो सीधे कहाँ जाएगा? बच्चों के। अरे 2-4 बच्चे ऐसे रहेंगे ना, उल्टा पलटा उसी में, यहाँ पर आँखियाँ सब काना हो जा रहा है इन लोगों का, हैं? अब ये क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना? तो जब ये झुंड कलेक्ट किस में हो गए? कलेक्ट मीन्स इकट्ठा, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, जब थोड़ा बड़ा और होगा, जो खाने वाला वस्तु खाएगा पिएगा वो क्या होता है? क्या हुआ? मटेरियल। और जो स्वाद लिया वो क्या होगा? कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो बाबू क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट होगा ना? बात को समझा? अब देखो, जैसे हाई देखा का है, बताइया ए बाबू, बत्तख नहीं मुर्गी है यार, तुम समझ नहीं पा रहा है इसको? अरे माना, क्या मान लो? ये कौन है न? कौन सा नाउन? कॉमन।
सबके गांव मुर्गी मुर्गी, लेकिन मुर्गी का नाम मान लो अगर मोहिनी रख दी तब तब ये कौन सा हो गई? प्रॉपर हो गई ना। अब बात को जरा समझना, ये कौन सा नाउन है? कॉमन। मोहिनी रख दिया, क्या बन गया? और जो उन घूमती हैं, अकेले अकेले घूमती हैं झुंड में ना, तब क्या हो गई? हाँ, झुंड में गई क्या हो गई? कलेक्टिव हो गई। और जब बड़ी हो जाएगी तब मुर्गी की पूजा हो गई। हाँ, जब बड़ा हो जाएगी तो क्या होगा उसका? पूजा। क्या होगा जी? हाँ, उसको फिर काटेंगे। अच्छा, मुर्गी खाते हो? मुर्गी खाते हो? तब क्या खाते हो? हाँ, अच्छा, ये देखा कितने लोग बेवकूफ़ है ना, जब जाएंगे दुकानिया कहेंगे तनी 1 किलो मुर्गी दे देगा, चाहे मुर्गा दे देगा। अच्छा, अरे मुर्गी मुर्गा खड़े वाले को बोलते हैं जी। किसको बोलते हैं? जो खड़ा है। तो खड़ा चबाते हो? अरे ये जब बड़ा हो जाएगी तो कट जाएगी। कटेगी ना? किस में कटेगी जी? अरे पीस में। और जब पीस बनता है तब क्या बन जाता है? चिकन। क्या बन जाता है? खड़ा नहीं निचो के खाओगे उसको। हाँ, तो जब चिकन मीट बन जाता है क्या बन जाएगा? मीट। क्या बनेगा? चिकन नहीं जी, मीट। क्या बनेगा बबुआ? किस में बदल जाएगा? पीस। मीट। तब इसको हम खाते हैं ना, ये हो जाता है कौन सा नाउन? खाने वाली जितनी वस्तु का ध्यान रखना, सभी क्या होते हैं? अब ये मत कहना सर जी कि पानी क्या है। पीते हो, खाने पीने वाली जितनी वस्तु है सभी क्या है? मटेरियल सब है, चाहे चॉकलेट समोसा सब, जितना बर्गर खाते हो सब मटेरियल नाउन हो गए। बाबू मुर्गी कौन सी नाउन? कॉमन। नाम रखा था मोहिनी, क्या बन गई? प्रॉपर। झुंड में घूम रही थी, कलेक्टिव। बड़ी थी, मीट में बदल गई, क्या हो गई? मटेरियल। देखा? अब बाबूआ है, देखा है आपकी क्या हो बाबू? ना है बाबू? हाँ, टिंकू बाबू हूँ। क्यों? टिंकू हूँ। बाजार गए, कल आए मीट लाइक कढ़ाई चढ़ाए बाबू जी। कहाँ चढ़ाए? सिम डाल दिया है सब, और नीचे से लगा दिया है चूल्हा, जल रहा है ना, और यहाँ निकल रहा है भाप। कहाँ निकल रहा है? आई बकलौलो बैठ के यही सूंघ रहा है। ये एवरेस्ट में मसाला वसाला डाल दिया है, बैठ के क्या कर रहा है? तो जब सूंघ रहा है, अब देखो भाऊ, जो खाते हैं ना, जो खाते हैं वो कहेंगे अरे बड़ा बढ़िया महक रहा है, नहीं? लेकिन जो नहीं खाते वो कहीं कितना तेज गंध बदबू कर रहा है ना? तो भी मतलब देखो क्या ले रहा है ये? नाक से क्या ले रहा है? सुगंध, यानी स्मेल। क्या ले रहा है? अब बताओ स्मेल कौन सा नाउन? महसूस कर रहा है ना, लेकिन स्मेल को दिखाया जा सकता है? नहीं, केवल अंदर जा रहा, महसूस कर रहा, फील हो रहा है। तो वो कौन सा नाउन? तो नाउन कितने प्रकार का होता है? 5। जो पैदा हुआ था मुर्गी, कौन सा नाउन? मोहिनी नाम रख दिया। झुंड में घूम रही, मीट बदल गई, और जो स्वाद लिया वो। अच्छा, तुम पैदा हुए थे कौन सा नाउन में? नाम रखा गया, 2-4-10 दिन बीत गया, कलेक्टिव खाना पीना शुरू किया, और जो मजा आया वो। बस, थैंक यू, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलेंगे आप।